23rd of March 2017 केंड्रिक लमार ड्रॉप द हार्ट पार्ट 4, जो कि उनकी सिंगल की सीरीज है जो केंड्रिक लमार अपने बड़े प्रोजेक्ट ड्रॉप करने से पहले ड्रॉप करते हैं। और इस सिंगल में भी एग्जैक्टली केंड्रिक लमार ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को टीज किया, ये बताते हुए कि उनकी इन्फ्लुएंस म्यूजिक इंडस्ट्री में कितनी है एंड हाउ ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम। और जब ये सिंगल ड्रॉप हुआ था और केंड्रिक लमार जिस अपकमिंग प्रोजेक्ट की हिंट हमें इस सिंगल में दे रहे थे, लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि केंड्रिक लमार अपने करियर का वन ऑफ द डार्केस्ट प्रोजेक्ट ड्रॉप करने वाले हैं। केंड्रिक लमार का ये प्रोजेक्ट भरा पड़ा था मल्टीपल रिलीजियस रेफरेंस से, और इस प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो भी एक मिस्ट्री के जैसा लग रहा था। डैम वाज अ ट्विस्टेड जर्नी ऑफ अ मैन हु वाज cursed without even knowing why. So, अगर तुम लोग इंटरनेशनल हिप हॉप ज्यादा फॉलो नहीं करते हो और अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हें इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना स्टार्ट करना है, दिस इज द प्रोजेक्ट जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम लोग केंड्रिक लमार की इस रैप एल्बम से इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी जो रैप टेस्ट है या फिर इंटरनेशनल रैप म्यूजिक की जो टेस्ट है उसकी बार बहुत ही हाई सेट होने वाली है। सो जब मैंने केंड्रिक लमार का ये एल्बम पहली बार सुना था, मैं सच बताऊं अगर तुम लोगों को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस एल्बम में चल क्या रहा है, इस एल्बम की स्टोरी लाइन क्या है, इस एल्बम का थीम क्या है। Your life. और अगर तुम लोग भी इस एल्बम को बिना कॉन्टेक्स्ट के सुनना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें भी एग्जैक्टली वैसा ही लगेगा। सबसे पहले तो इस एल्बम की ट्रैक लिस्ट बहुत ही ज्यादा ऑड है। इस एल्बम के ट्रैक्स के नाम सिर्फ एक वर्ड से तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, फॉलोड बाय अ डॉट, जस्ट लाइक द टाइटल डैम फॉलोड बाय अ डॉट। इसके साथ साथ इस एल्बम में मल्टीपल ऐसे ट्रैक्स हैं जिनका रिलीजियस कनेक्शन है। इवन सम सॉन्ग्स आर रिलेटेड टू 7 डेडली सिंस। इसके साथ साथ इस एल्बम की जो लिरिक्स है वो बहुत ही ज्यादा क्रिप्टिक है, जिसको तुम्हें खुद ही डिकोड करना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसको सुनने के बाद भाई मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, इस वीडियो के बाद तुम इस एल्बम को सुनने जाओगे ही जाओगे। इस एल्बम में तुम्हें कुछ चॉइसेस देखने को मिलेंगे और अपने चॉइसेस के बेसिस पे तुम इस पूरे एल्बम की स्टोरी लाइन को चेंज कर सकते हो। सो अब तुम लोग सोचोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक एल्बम में 2 स्टोरी लाइन, ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है, केंड्रिक भैया का एल्बम है भाई, मजाक थोड़ी है। So let's discuss briefly about one of the best hip hop album of all time, one of the best hip hop album by Kendrick Lamar, one of the most successful hip hop album by Kendrick Lamar, जिसका नाम है Damn. The Wicked, जिसका मतलब होता है morally bad and weakness। यही 2 थीम तुम्हें इस पूरे एल्बम में देखने को मिल जाएगी। और ये जो 2 वर्ड है, विकेड और वीकनेस, इन दोनों वर्ड्स पे थोड़ा सा गौर फरमाना, क्योंकि ये वर्ड बार बार अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो रिपीट होगा। सो इस एल्बम का जो पहला गाना है ब्लड, जो कि इस एल्बम का इंट्रो भी है, इसके पहले लाइन में ही हमें विकेडनेस और वीकनेस 2 वर्ड सुनने को मिलते हैं। और ये जो इंट्रो है ना ब्लड, मैं ये आराम से बोल सकता हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो आई हैव एवर हर्ड इन एन एल्बम। जब तुम ये इंट्रो सुनोगे ना, तुम इतना ज्यादा क्यूरियस हो जाओगे कि भाई ऐसा हुआ क्यों। Your life. इस एल्बम की स्टोरी लाइन क्या हो सकती है, इस एल्बम में आगे क्या होगा, और इस इंट्रो को सुनने के बाद भाई डेफिनेटली तुम पूरा एल्बम खत्म करोगे। ठीक है, तो कम से कम इंट्रो तक रुक जाना। इंट्रो के बाद अगर सुनने का मन नहीं करे तो तुम स्किप कर सकते हो, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। और इस पूरे एल्बम में केंड्रिक लमार इम्प्लोज करते हैं अपने लिसनर्स पे टू डिटरमाइन वेदर हिज लाइफस्टाइल और एक्शंस आर साइन ऑफ इधर विकेडनेस और वीकनेस, जो इस एल्बम के 2 थीम मैंने बताए थे ना, एग्जैक्टली वही। इस एल्बम में टोटल 14 गाने हैं, और जैसे तुम गाने सुनना स्टार्ट करोगे, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाओगे, हर ट्रैक का थीम तुम्हें डिफरेंट नजर आएगा। और तुम ये नोटिस करोगे कि कुछ ट्रैक में तुम्हें केंड्रिक लमार की विकेडनेस देखने को मिल रही है और कुछ ट्रैक में केंड्रिक की वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्स लाइक ब्लड या फील, प्राइड, लस्ट, XXX God are songs on the album in which Kendrick reveals his weakness. On the other hand, tracks जैसे कि DNA, Element, Loyalty, Humble, Love, Fear, Duckworth, इन गानों में तुम्हें केंड्रिक की विकेडनेस नजर आएगी। और अब हम आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। और जब तुम लोग इस एल्बम को नॉर्मल ऑर्डर में सुनोगे, लाइक
फ्रॉम 1 to 14, तो इस एल्बम के लास्ट ट्रैक जो कि डकवर्थ है, वहां पे केंड्रिक लमार की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज विकेडनेस और एविल नेचर, एज द रिजल्ट ऑफ द टॉप डॉग शूटिंग हिज फादर इन द आउटकम ऑफ स्टोरी डकवर्थ, जिसकी वजह से केंड्रिक लमार बिना फादर के बड़े होते हैं और ड्रग और गैंग में इन्वॉल्व होने की वजह से उनकी यंग एज में ही डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस। और जब तुम इस एल्बम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सुनोगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो लास्ट ट्रैक हो जाएगा ब्लड, जहां पे अगेन केंड्रिक की डेथ हो जाती है। पर इस स्टोरी लाइन में केंड्रिक की जो डेथ हुई है वो हुई है बिकॉज ऑफ हिज विकेडनेस, बिकॉज ऑफ हिज एविल नेचर। और अगर तुम ब्लड ट्रैक सुनोगे तो वहां पे हमें एक ब्लाइंड वुमेन दिखाई गई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबेइंग गॉड व्हिच विल रिजल्ट इन डेथ। सो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है तुम एल्बम को नॉर्मल ऑर्डर में प्ले करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्ले करो, केंड्रिक की डेथ होनी ही है इस एल्बम में। बट यहां पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो हमारे लिसनिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देती है, कि केंड्रिक ने हमें यहां पे चॉइस दिया है कि केंड्रिक की डेथ किस वजह से होगी, उनके वीकनेस की वजह से या फिर उनके विकेडनेस की वजह से, जो कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस एल्बम को किस ऑर्डर में सुनते हैं। सो ओवरऑल दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एल्बम। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर तुम इंटरनेशनल हिप हॉप सुनने की सोच रहे हो और अगर किसी एल्बम से स्टार्ट करना है, किसी आर्टिस्ट से स्टार्ट करना है, इस एल्बम से स्टार्ट करो एंड यू विल से डैम, God damn you.